हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे। थर्ड लेक्चर में क्या है, सिंपली ये प्रैक्टिस सेशन होगा आपका। जो हम टाइप 1 में नेस्टेड रेडिकल्स पढ़ चुके थे, टोटल 11 टाइप्स का, वो इजी आप लोग को आसानी हो, इसलिए मैं सब का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट लिख दिया हूँ और आपको यही याद करना है। अभी देखिए, आप लोग घबराइएगा मत कि 11 टाइप है कैसे मैं याद करूंगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों तो बहुत सिंपल है और लास्ट का 11th भी बहुत सिंपल है। अब इसके बाद से आप लोग ना रिलेट करके याद कीजिएगा, जैसे थर्ड और कहाँ गया अपना थर्ड और फिफ्थ देखिए सेम है, बताया था ना। प्लस बी स्क्वायर बी का कोएफिशिएंट 1 है, इधर 1 रख दिए। वैसे ही फोर्थ और आपका 6 7 है, 7 8 9 10 ही ऐसे है। आपको फाइनल आउटपुट याद रखना है। अब हम इस पे कुछ 15-20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये याद करना ही बहुत बहादुरी का काम नहीं है। ऐसा नहीं आप लोग को याद कर लिया और आप लोग महारत हासिल कर लिए। याद करने से बढ़कर ये है कि आपको कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये भी सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कहाँ ये दोनों लगेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में ये दोनों लगेंगे, किस में नहीं लगेंगे, वो आपको अगर पता रहेगा ना तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप तो बहुत इजी है, कल भी कराया था, आज से फिर से आप लोग का रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 7 7 7 ऐसे रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक अगर रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए √7 √7 √7 √7। यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है तो कितने टाइम आता है, x टाइम, यानी इसका आंसर क्या होगा अपना, सिंपल 7 हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर एक नंबर में आ गया ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में, तो फिर आप लोग 1 सेकंड में ही आंसर लगा के निकल जाइएगा, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, देखिए अब लिखने के तरीके पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 7 है, ठीक है, आप लोग को ये आसान लगेगा। अगर इसी को मान लीजिए अभी पॉइंट पॉइंट में देने लगे तब 2.5 2.5 2.5, हालांकि ऐसा दिया नहीं है, लेकिन रेलवे का क्या भरोसा, पता नहीं कौन पेपर सेट करता है, उसके उस दिन दिमाग में क्या चल रहा है, आसान देना है टफ देना है, कुछ इस टाइप का बना के दे दिया 2.5 2.5। तो अगर आप लोग इससे परिचित परिचित नहीं रहेंगे तो फिर आप वहां पर सोचेंगे ज्यादा। ये भी देखिए सेम वैसा, यहाँ 7 7 है, यहाँ 2.5 2.5, यहाँ कुछ भी रहने दो। अगर हमारा ये सीरीज फॉलो हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 ही आएगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलो एक देख लेते हैं, और इसमें क्या वो कर सकता है, करने को तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये 2 हो गया, एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या देने लगे, 467, अपने मन से कुछ भी लिख लो, 467 467, ऐसे ऐसे करके आ गया। इसका आंसर भी कितना आएगा, 467। चलो ये तो 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए इसका 3 ही क्वेश्चन देखिए, इतना ही आपको समझ में बहुत आ जाएगा। दूसरा थोड़ा सा कर लेते हैं, दूसरे में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 9 9 9 9 9। कितनी बार है ये, 4 बार है, ठीक है। 9 9 कितनी बार है आपका, 4 बार है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या लिख रखा है, 2 के पावर n, 2 के पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। यहाँ पर मैं कल भी आप लोग को बताया था और आज भी बता रहा हूँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर 2 के पावर n ही आना है। आप लोग गलती से 9 के पावर n मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर सिंपली क्या है, n क्या है, n बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर सीधे से रखिए 2 के पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। यहाँ 16 -1 यानी कि 15/16, ये इसका आंसर आता है। इसमें अभी कुछ भी दे सकता है, बस बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए क्या दे सकता है, मान लीजिए जैसे 61 देने लगा, 61 61 61 61, एक बार और लिख देते हैं 61। ये कितनी बार दे सकता है,
मान लीजिए कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5। वहां ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है या इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया है आंसर में, वैसे ही आप लोग टिक कर दीजिएगा। ये तो हो गया 2 फॉर्म। अब हम चलते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। चारों फॉर्म का एक ही बार में देखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको एक बार देखना है इसमें। देखिए अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं ये आप लोगों के लिए। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 इनफाइनाइट टाइम तक है। और एक मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों को साथ साथ में देखिएगा, साथ साथ हल करेंगे तो साथ ज्यादा आसानी हो समझने में। यहाँ पर हम लिखते हैं 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। और लगे हाथ एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3 फार्मूला के एक ही साथ में लिखेंगे। सेम क्वेश्चन ही लिखता हूँ, इसको अलग अलग कैसे सॉल्व दे सकता है वो आप लोग वो देखिए, और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे वो देखिए। 12 हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया प्लस क्या हो सकता है, 4 रूट 12 हो गया प्लस 4 रूट 12 हो गया प्लस 4 रूट 12, सॉरी ये 4 किधर आएगा, 4 अपना इधर आएगा, 4 रूट 12, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखिए ये है क्या, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12 प्लस 12 प्लस 12। अब देखिए 3 प्लस 3 वाले का फार्मूला किससे मिल रहा है, ए वाला, ए प्लस ए, इसका क्या फार्मूला है 4a प्लस 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, इसका अंडर रूट में आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12 1 13, अंडर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका है आंसर। अब देखिए क्या है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 2 पार्ट में तोड़ेंगे कितना आएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब क्या होता है, एक चीज आप लोग याद रख लीजिए कि अगर हम ये जो यहाँ पर दिया रहता है वैल्यू, अगर इसको हम इसका 2 गुणनखंड ऐसा कर सकते हैं जिसमें 1 का डिफरेंस हो। 1 का डिफरेंस बोले तो ये देखिए क्या है, 4 और 3, 4 3 या 12 होता है, और इसमें 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस बोले तो 4 माइनस 3 बराबर 1, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप तो ये भी बोल सकते हैं कि 6 इंटू 2 भी होता है, 6 इंटू 2 भी तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 का नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 2 बराबर 4 का डिफरेंस है। देखिए ये और ये फार्मूला मैं आपको इसमें और ये साथ में समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एक छुपा हुआ है, इधर देखें आप लोग, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इसलिए यहाँ पर हम एक डिफरेंस वाला खोज रहे हैं कि इसका ऐसा 2 गुणनखंड हो जाए जिसमें 1 का डिफरेंस भी। अगर ऐसा हमें मिल गया तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसका आंसर, अगर प्लस की सीरीज रही तो देखिए प्लस 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 की सीरीज रही तो बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा वाला यहाँ क्या है 4, इसको हम नहीं लेंगे। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 कहीं भी नहीं है, यहाँ पर 1 1 है, इसलिए ए वाला गुणनखंड हम नहीं लेंगे। लेकिन इसी केस में हम नीचे वाले केस में देखिए, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कर सकते हैं, और इस 12 का भी क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब देखिए इसमें आप क्या लेंगे, आप 4 लेंगे कि 3 लेंगे बताइए। आप यहाँ पर ये वाला नहीं लेंगे, 4 और 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, और डिफरेंस आना कितने का चाहिए, यहाँ पर 4। यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहता है ना, वो एक्चुअली डिफरेंस, इन दोनों के गुणनखंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 6 इंटू 4, सॉरी 6 इंटू 2 12, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ गया। तो अब हम आंसर कौन से 2 गुणनखंड से निकालेंगे,
ये दोनों गुणनखंड से नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये जो बचा है ना 6 इंटू 2, 6 दूनी के 12, इसमें 4 का डिफरेंस भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। मैंने क्या बोला था, अगर प्लस का सीरीज है तो हमेशा बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला कितना है यहाँ पर 6, आंसर हो गया 6। देखिए ये आपको किससे सीरीज मिलते हुए दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पर बता रखा है, a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए, इसी से मिला है ना, a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए। ये तो देखिए मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया, जो कि आप एग्जाम में तुरंत फैक्टराइज करिए। और अगर देखिए डिफरेंस यहाँ पर दिया है तो प्लस है तो बड़ा वाला लीजिए, माइनस है तो छोटा वाला लीजिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया जिसका फैक्टराइजेशन, पहले इसको देख लो फार्मूले से आ रहा है कि नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे के 2। ए वाला देखे लिखिए, पांचवा a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट 4a। ये वाला फार्मूला यहाँ लिखे, वैल्यू रख दो जल्दी जल्दी। वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48, 12 चौक 48 प्लस बी स्क्वायर क्या है 4, यहाँ b की वैल्यू कितना है 4, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर b कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए, 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 6 64, 60 अंडर रूट 64 एक स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका कितना वैल्यू आएगा, मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 का वैल्यू 8 होता है। 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 8 4 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। देख रहे हैं, जो हम फार्मूला लगा के निकाले आंसर 6 आया, वो डायरेक्ट इस तरीके से भी आंसर 6 आ रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपका जो है ना फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 5, ठीक है ना, और जो सीरीज नंबर 3 और सीरीज नंबर 5 एक ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस का खेल है। यहाँ पर डिफरेंस 1 1 1 है, यहाँ पर डिफरेंस अगर अलग आ गया तो ऐसे कर लेंगे। अब तो ये मान लीजिए हम ऐसे डायरेक्ट कर दिए, फिर बोलोगे आपको ये फार्मूला क्यों लिखा है। जब आपको डायरेक्ट करना ही है 12 प्लस 4 ऐसे डायरेक्ट कर दिए, तो फार्मूला क्यों लिखा है। फार्मूला इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इसका गुणनखंड कर भी लिए तो ये डिफरेंस नहीं मिलेगा, कुछ अलग देगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको तो ये समझ में आ गया। और ऐसे ही ये वाला फार्मूला क्यों याद करने की जरूरत है, आप बोलेंगे जब हम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेंगे तो क्यों याद करने की जरूरत है। तो मान लीजिए जैसे अभी एक क्वेश्चन दे दिया, चलो अब बताते हैं कि फार्मूला कहाँ यूज आएगा। ये वाला जो हम आप लोग को लिखाए हैं ना, कहाँ वो यूज आएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आ गया कुछ ऐसा, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या फैक्टराइजेशन करेंगे क्या, चलो कर भी लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 करने 11 होता है, लेकिन क्या इसका डिफरेंस 10 मिल रहा है क्या आप लोग को, कहीं 10 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, फिर आप वो फैक्टर वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। फार्मूला अपना क्या है, सदाबहार फार्मूला 4a प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसको आप करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड कर दिए 11 चौक 44 1 45 अंडर रूट 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही इसका आंसर है, इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये तो हो गया तीसरा। अब देख लीजिए यहीं पर एक ए भी दे सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आप लोग के सामने बन सकता है। ये सब आपका कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाए ना, जो फॉर्मूला आप लोग को याद करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन दे दिया तो उसमें कौन सा फार्मूला आपको फिट करना है और कैसे करना है वो आप लोग को आसानी से पता चल जाए, इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी आपको दे दिया 11 प्लस 2 रूट 11 प्लस 2 रूट 11 प्लस 2 रूट 11, ऐसे करके इनफाइनाइट सीरीज तक दे दिया। अब आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे बोले आप फैक्टर करने, वही एक याद कर दिए हो, मान लो हमें फैक्टर करना और डिफरेंस देख लेना है, तो 11 का तो एक ही होता है ना, 11 1 गुणे 11, इसके अलावा दूसरा कुछ तो मिलेगा नहीं। और इसका डिफरेंस है 10,
11 माइनस 1, इन दोनों का अंतर 10 है, लेकिन यहाँ पर 10 है क्या? नहीं, यहाँ पर 2 है। तब ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं, शॉर्ट ट्रिक वाला। अब फिर से हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या इसका बताए थे? √4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अब फॉर्म लिखिए, 4 गुणे के a की वैल्यू 11 है, b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर पहले एक बार लिख देते हैं, कंफ्यूज होंगे आप लोग फालतू में। यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 11 चौकुआ के 44, ये 2 का स्क्वायर 4, 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा? √48 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप और छोटा कर सकते हो क्या? 12 चौका 48, इसको और छोटा करिए। इसमें से क्या आप बाहर निकाल सकते हैं? इसमें से आप पहले 2 ही निकाल लीजिए। 2 बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? 4 गुणे के 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 12 चौका 48। देखिए आंसर में ये भी आंसर सही है आप लोग का, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ही दिया हो, लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए 4 × 12 48 होता है। इस 4 को √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। 2 बाहर आ जाएगा, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से 2 सब कट जाएगा। आपके आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या इसको अगर और छोटा करके दिया है तो क्या दे सकता है? 2√3 प्लस 1, ये भी आपका आंसर हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो उसके मन की मर्जी है। तो देखिए अभी हमारा कौन कौन सा हो गया? सब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फिफ्थ हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ और सिक्स। फोर्थ और सिक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिले आप लोग लगा लीजिएगा। अगर इससे अलग कुछ भी दिया रहता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए चौथा। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन लिखते हैं आपको। 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 इनफाइनाइट तक। इसका आंसर क्या आएगा? वही फार्मूला लगाइए इसमें, क्योंकि गुणनखंड तो हो नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही है ना फार्मूला, देख लीजिए ये रहा, ये वाली सीरीज है और ये वाला फार्मूला। चलिए वैल्यू रख दीजिए जल्दी जल्दी। 4 × 30 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 13 चौका 52 1 53 √53 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। ये तो मैं ऐसे धीरे धीरे लिख के आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो मुश्किल से 10 सेकंड में आप लोग ऐसे ही मन में ये सब एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 13 चौक 52 प्लस 1 53 माइनस 1 घटा लेंगे, बट 2 आंसर लगा देंगे। इतना सोचने का जरूरत नहीं है कि धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। फिफ्थ देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लेता हूँ -20 √-20 √-20, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये सीरीज चल रहा है। अब देखिए, चाहे तो आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं। इधर फार्मूला लिखा है, आप चाहे तो फार्मूला लगाइए, या तो आप फैक्टर वाला मेथड यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि 20 लग रहा है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं अच्छा खासा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका क्या हो सकता है? 2 × 10 हो सकता है, ठीक है। 4 × 5 भी हो सकता है, और क्या होगा? 1 × 20, 1 × 20 भी हो सकता है। 1 गुणे 20 बराबर 20 भी होता है। छोड़िए, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 2 × 10 ले सकते हैं क्या? क्योंकि 2 और 10 का डिफरेंस कितना है? 8। और यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है क्या? इधर 8 कहीं भी नहीं है, तो आप ये वाला तो फैक्टर आप नहीं ले सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या बचा? 20 है, 20 का एक और फैक्टर होता है क्या? 4 × 5। 4 × 5 ले सकते हैं क्या आप लोग? 4 × 5 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। एक डिफरेंस है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर है माइनस। जब माइनस हो तो हमें छोटा वाला वैल्यू लेना पड़ता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4।
अगर यहाँ पर प्लस रहता तो 5 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस। माइनस है तो कौन सा वाला लेना आप लोग को, छोटा वाला 4। तो देखिए ये वाला टाइप हो गया कौन सा आपका, मैंने 4th बता दिया। अब एक 6 टाइप का भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए 6 वाला क्या है आपका, ये है, इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख देता हूं क्या, 2 माइनस 3√2 माइनस 3√2 माइनस 3√2 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए दो का ऐसा कोई फैक्टर नहीं कर सकते आप कि जिनके फैक्टर का डिफरेंस 3 हो, तो जाहिर सी बात है आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाने का। ये वाला फार्मूला क्या है, √4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। लिख देता हूं एक बार, 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू रखिए जल्दी जल्दी, 4 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 दूनी के 8, 3 त्रिक के 9, 9 8 कितना होता है 17, √17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा देता है जैसे फैक्टर हो सकता है इसका, इसी सेम देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, 63 माइनस 2√63 माइनस 2√63 माइनस 2√63, ऐसे एक आपको क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग 63 का गुणनखंड कर सकते हैं क्या, फैक्टर कर सकते हैं क्या, हाँ क्या होता है 7 इंटू 9, 7 9 63, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, और ये 2 कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, जब माइनस की सीरीज रिपीट हो रही है तो कौन सा वाला वैल्यू लेते हैं, छोटा वाला। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कितने टाइप से प्लस माइनस डिफरेंस करके क्या क्या दे सकता है। बाकी एक बार आप लोग के दिमाग में बैठ गया तो फिर ये सब क्वेश्चन सेकेंडों का है। अब कौन से टाइप बच गए हमारे, अब आ जाइए यहाँ पर 7 8 9 10। चलिए 7 का करा देता हूँ, 7 8 का करा देता हूँ, बकिया 9 और 10 आप लोग देख लीजिए। 7 का एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 7 और 8 में क्या है कि आप लोग गुणनखंड करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तब प्लस वाला बड़ा लेंगे कि छोटा लेंगे, माइनस फिर आ गया, देखिए प्लस आ गया बोल देंगे बड़ा लेंगे, लेकिन अगले में क्या है माइनस, फिर बोलेंगे छोटा लेंगे, दो दो आंसर थोड़ी आएगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं जो कि आराम से हो जाए। चलिए 5 ले लेते हैं, हाई 5 करते रहते हैं ना, तो 5 ही ले लेते हैं। 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस, देख रहे हैं ऐसे चलते जा रहा है जन्मों जन्म तक, ये हो गया इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जब प्लस माइनस में है ना तो गुणनखंड करने का दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा आपका, कहाँ है भैया फार्मूला हमारा, माइनस सीरीज वाला किधर चल रहा है, ये है आपका √4a माइनस 3 माइनस 1, नहीं प्लस माइनस है ना, ये वाला फार्मूला है, सॉरी, यहाँ पर प्लस रहेगा डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर रखिए 4 गुणे के 5 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया आपका 4 5 20, 20 में से 3 गया 17, 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, चलिए इस पे देख लिया ना। अब मान लीजिए प्लस से शुरू हो रहा है, लेकिन अब दूसरा सीरीज क्या है माइनस से एक शुरू कर देते हैं, क्या 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस माइनस हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, अब आपको ये नीचे वाला लगाना है इसका 4a
4a क्या है, 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के 2। फिर से वैल्यू रख दीजिए सबका, कितना आ जाएगा, 4 गुणे के 5 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 पचे 20, 20 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 17। यहाँ रूट 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के 2, ये इसका आंसर हो गया। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। टोटल पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए, हमें लग रहा है 10-12 तो हो ही गए होंगे। चलिए ये भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। मान लीजिए ऐसा आ जाता है, क्या आ जाता है, 5 तो ले चुके हैं ना, 6 लेते हैं। 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से 2 मिनट में सॉल्व करके बताइए। इसमें पहले आप लोग देखिए कौन से टाइप का है, किस टाइप का, पहले ये पहचानने की कोशिश करिए, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या देखने की जरूरत है, प्लस माइनस चल रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस भी है। तो प्लस माइनस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर चल रहा है प्लस माइनस और कुछ डिफरेंस भी है। तो इस पे हमारा सीधा सा ए वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या ये वाला फॉर्मूला, 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई के 2, ठीक है। इसमें आप रख दीजिए, कितना वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितना है 6, 4 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 3, बी की वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2। मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 6 है यहाँ पर और बी का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू 6 कितना होता है, 4 छके 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई के 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 12 आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए 2 से 2 सब कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। यही इसका क्या होगा आंसर, इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए ये सब तो हो गया, वैसे ही एक क्वेश्चन और करवा दूं क्या आप लोग को, नहीं फिर कंफ्यूज होते रहेंगे कि इसमें कैसा आएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर जो सीरीज है ना, ये प्लस से शुरू हो रहा है ना, यहाँ माइनस से शुरू होगा और ये प्लस की जगह माइनस भी होगा। तो ये आप अगर आप चाहें तो आप अपने से भी क्वेश्चन बना के ना, ऐसे सिंपल सिंपल 2 3 4 रख के पैटर्न पे क्वेश्चन बना के आंसर निकाल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपको किसी का भी मिले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ही क्वेश्चन लगाएंगे। आपको एसएससी का मिलता है एसएससी का लगाइए, पुलिस का मिलता है पुलिस का, जिसका भी क्वेश्चन मिल जाता है आप लोग बस सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और फिर जहां आत्मविश्वास हो वहां तो जीत निश्चित ही है। तो आप लोग बस अपना आत्मविश्वास बनाइए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन का एकदम धुआं धुआं कर देंगे फिर एग्जाम में। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक ये आ जाता है, चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी करेंगे क्या, कर लेते हैं। चलो एक आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, क्या है कुछ ऐसा है, जैसे पैटर्न बताया था ना, अब तो ऐसा नहीं हर पैटर्न बता दूंगा, मैं बोला था कि कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो इस पैटर्न से बाहर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या आ रहा है क्वेश्चन, मैं देख ही लेता हूँ, याद नहीं है मुझे अभी, किधर गया, क्या मैं कह रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से।
जैसे क्या दे सकता है आपको, रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स, ऐसे कहाँ तक दे रहा है आपको, ऐसे बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसके बराबर क्या दे रखा है, 4। क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, आप लोग कहीं ना कहीं इसको देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है और इसके बराबर 4 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। आप लोग से ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे ऐसा तो कुछ है ही नहीं इधर, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं क्या बताया था कि जब ऐसा कभी रूट के अंदर या रूट के पावर चले जा रहा है ना, तो आप लोग पैटर्न ढूंढने का कोशिश कीजिए, क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर रूट एक्स, मान लीजिए इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ फिर से ये पूरा क्या हो रहा है, रिपीट ही हो रहा है ना। तो अगर ये रूट एक्स के पावर 4 दिया है, तो हम इसके यहाँ भी इसकी जगह 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए रूट एक्स के पावर क्या हो जाएगा, पावर में चल रहा है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, और इन सब के बराबर क्या दिया है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब क्या, ये देखिए रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर 1/2। करली को जब आप हटाओगे तो एक्स के पावर 1/2 आता है, ठीक है। तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, और यहाँ पर 1/2 आप लोग लिख देंगे, और यहाँ के बराबर 4 आ जाएगा। एक्स के पावर अब कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। ये इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप इसके पैटर्न के बारे में नहीं जानते रहेंगे, और आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहेंगे कि कैसे वो x मानते हैं। देखिए x जो बोल रहा था ना, अगर कोई बोल रहा हो, कोई सोच रहा हो कि हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेंगे, वो जो आप इतना देर तक टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका क्या जरूरत है, तो उसका इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हाँ ऐसा कुछ भी नहीं उधर लिखवाए हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब सेम पैटर्न रिपीट होता है तो उसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, बाद में उसी के बराबर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर मान ये 4 के बराबर है, तो यहाँ से देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 रख देंगे, रूट एक्स के पावर 4, फिर इसके आगे तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जिससे कि आप लोग का पूरा ही क्लियर हो जाए। अब क्या बचा है, एक क्वेश्चन है, देखिए ऐसा कहाँ गया हमारा, कहीं तो लिख रखा था। देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन है, √5a प्लस, सॉरी प्लस में है कि माइनस में है, साथ प्लस या माइनस में नहीं है, ये है इंटू में, ठीक है। 5 इंटू ए, 5 इंटू ए, ऐसे 3 बार है, ठीक है। अब इसको आपको क्या इसका फाइनल आउटपुट आएगा ये आपको देखना है। तो जैसे आप क्या लिखते हो, अगर ये रहता है ना x रहता है, तो x के बराबर 1/2 लिख देते हो। अगर मान लो 2 बार है तो क्या लिखेंगे, x, ये बार पहले ये वाला हटाएंगे, रूट एक्स के पावर 1/2। अब हमको इसको भी हटाना है, ये वाले रूट को भी हटाना है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी x के पावर 1/4। अगर 2 बार है तो 1/2 2 बार होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए x के पावर, ये क्या है, रूट नहीं, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट x रहेगा, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो x के पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, पहले a है, a लिख लीजिए,
एक रूट है, कितना है, फिफ्थ रूट है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला ये लिखिए, दूसरा वाला ये लिख लिए, कितनी बार रूट है, एक बार, दो बार, तो 1/5 गुणे के 5 इंटू ये है, ये वाला ए लिख लिए, इसमें कितनी बार है, 3 बार है, तो 1/5 गुणे 1/5, इन सबको 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/25 गुणे के 1/125। अब तो यहाँ पर ए है, ठीक है। जब बेस सेम रहता है और वो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसके जो पावर होते हैं, उसके घातांक जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, आगे देखेंगे। तो ए के पावर 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125। यहाँ पर मैं क्या बोला, आप लोग को समझ में आया क्या? मैं ये बोला कि अगर बेस सेम रहता है, यहाँ पर देखिए, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ए के पावर 1/5, तो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। जब बेस सेम हो और तीनों मल्टीप्लिकेशन में हो, 3 हो 4 हो, जितना भी, अगर गुणा हो रहा है आपस में और बेस सेम हो, तो जो यहाँ पर पावर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। देखिए बेस, एक बेस लिख लेते हैं, बाकी सारे पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ए के पावर, अब इसको तो सिंपली जोड़ना है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, 125 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, ए के पावर कितना हो जाएगा, 5 1 6 31 डिवाइडेड बाई 125, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला स्क्वायर रूट में है, यहाँ 2 छिपा रहता है, यहाँ 2 है, ठीक है। 2 के अलावा अगर कुछ भी हुआ, जैसे 5 6 3 4, जो भी उसका मर्जी दे, तो आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया आज का पूरा। ये लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 में जो भी एक नेस्टेड रेडिकल्स या इस टाइप के मेनली क्वेश्चंस होते हैं, उसके क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसके अलावा प्रैक्टिस करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 3 अब हम कल देखेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करड़ी। कल हम वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।